तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम लोग माध्यक निकालना सीखने वाले हैं। माध्यक कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप भी एक कमज़ोर छात्र है जो आपको माध्यक निकालने नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि माध्यक कैसे निकालना है दोस्तों बिल्कुल सरल तरीका से बताने वाला हूँ। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से बॉक्स दिया हुआ रहता है दोस्तों, लिखा हुआ रहता है वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और CF का मान लिखा हुआ रहता है। CF का मान आपको खुद बनाना होता है दोस्तों। तो कैसे बनाया जाता है, क्या होता है बारंबारता, जो पूरा समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। तो सब और बारंबारता 2 3 5 8 7 3 है। ठीक है, तो CF का मान कैसे निकाला जाता है, तो CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले बारंबारता का पहला यानी पहला अंक यानी 2 यहाँ पे आपको लिखना होगा। 2 में आपको इसमें जोड़ना है, 2 में प्लस करना है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। ओके, 5 में 5 जोड़ने पर क्या होगा, तो 5 में 5 जब जोड़ेंगे दोस्तों, 5 में 5 तो हमारा 10 प्राप्त होगा। और 10 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 10 में क्या जोड़ना होगा दोस्तों, तो हमारा 8 जोड़ना पड़ेगा। 10 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 18 प्राप्त होगा। ओके, फिर 18 के बाद 7 इसमें जोड़ना है तो 25 प्राप्त होगा। और 25 में 3 जोड़ना है यानी कि 28 प्राप्त होगा। तो इन का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 28 प्राप्त हो गया ना, 28। तो रहता है एक n/2। क्या होता रहता है दोस्तों, n/2 निकालना होता है। तो आपको बताएंगे आगे, जब इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको 28 से प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ इसे जोड़ने पर 28 प्राप्त होता है। जब इसे जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त होगा। तो इसमें हमारा क्या रहता है दोस्तों, सबसे पहले तो लिखना होता है माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग अच्छा से लिखना है, माध्यक, फिर यहाँ पे वर्ग लिखना है दोस्तों। माध्यक वर्ग में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो माध्यक वर्ग में वही संख्या आएगा, देखिए, जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कैसे होगा, सबसे पहले n/2 का मान निकालेंगे। n/2 का मान यानी n कितना है दोस्तों, तो 28 प्राप्त हुआ और बट्टा में 2 है। जब इसे हम काटते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 14 प्राप्त होता है। n कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 14। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालें, 14 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 14 से बड़ी होनी चाहिए। तो 14 से बड़ा इसमें कौन है, तो 14 के बाद 18 है, फिर 25 है, लेकिन 14 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 14 से कम नहीं होना चाहिए। तो 18 है दोस्तों 14 से बड़ा। तो 14 से बड़ा होने पर 18 था, 18 को हम लोग 18 बन गया, यानी कि समझिए हेड बन गया 18। ये पूरा बारंबारता का जो है ना बॉक्स से भर लेंगे दोस्तों। इसे आप भर लेंगे दोस्तों। भरने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो बार इसका जो वर्ग अंतराल है ना, यानी कि माध्यक वर्ग, जो वर्ग अंतराल देखिए 30 से 40 है। सबसे बड़ा 18 है, तो 30 से 40 हमारा वर्ग अंतराल हो गया दोस्तों। तो 30 से 40 लिख देंगे। और देखिए फिर क्या करना है, एल हम लोग को लेना होता है, एल दे देंगे। एच निकालना होता है, बाकी एफ निकालना होता है, फिर उसके बाद CF निकालना होता है। और फिर उसके बाद n/2, n बराबर लिख देना है, कितना 14 प्राप्त हुआ है। तो एल कैसे निकाला जाता है दोस्तों, इसमें सबसे यानी माध्यक वर्ग में सबसे छोटा कौन है, तो 30 और 40 में सबसे छोटा क्या है दोस्तों, तो 30 है। तो हम लोग 30 लिख देंगे। और फिर एच क्या होता है, दोनों में कितना का अंतर है, 30 40 यानी 10 10 का अंतर है। तो एच का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा। ठीक, एफ का मान कैसे निकालेंगे, एफ का मान क्या होता है, बारंबारता को भी हम एफ कहते हैं दोस्तों, इसे एफ से डिनोट किया जाता है। तो आप एफ ही से समझ सकते हैं। ओके, आपको आई होप बहुत अच्छा सा तरीका समझ में आएगा। पूरी तरह सरल से बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए एफ का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 का बगल वाला हो जाएगा। क्या दोस्तों, 18 का बगल वाला हो जाएगा हमारा एफ का मान। तो एफ का मान 8 लिख देना है दोस्तों। फिर CF क्या है दोस्तों, CF कौन होता है सर जी, CF आप लोग को उतना विद्यार्थी होते हैं ना दोस्तों, जो CF देखते हैं, CF में कौन है, 18 है। तो झट से ना यहाँ पे 18 लिख देते हैं, जो गलत है, 18 होगा ही नहीं। 18 से एक पहले जाना है, 18 से एक पहले जाने पर क्या आएगा सर जी, तो यहाँ पे आएगा 10 प्राप्त होगा। और n का मान कितना प्राप्त है दोस्तों, 14 पहले से ही प्राप्त है। फिर आप लोग को लिखना है दोस्तों यहाँ पे माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र लिखिए यहाँ पर, माध्यक बराबर आपको लिखना दोस्तों, माध्यक का वर्ग एल प्लस में क्या देना है दोस्तों, एल प्लस, ठीक है, फिर n/2, ठीक है, फिर माइनस CF गुना एच
बटा इंटू एच बटा एफ लिखना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्या है दोस्तों, एल प्लस एन बटा टू इंटू सी एफ इंटू एच बटा एफ लिखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, मान बैठा देना है, फिर आपको बोर्ड मार्क्स का नियम लगा कर आपको बना लेना है। ठीक है ना, तो एल का मान देंगे दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 13 है, 13 में प्लस करेंगे एन बट्टा टू, यानी एन बट्टा टू का मान हमारा 14 प्राप्त हो चुका है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 14। ठीक है, 14 माइनस सी एफ का मान देखिए 10 है। ठीक है ना, सी एफ का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों, सी एफ का मान दोस्तों है ना जो 10 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोस्तों 10 लिख देंगे। ठीक है, 10 लिखने बाद क्या करना है सर, देखिए फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है। फिर बाटा में क्या पूछ रहा है, एफ का मान पूछ रहा है। तो एफ का मान कौन है दोस्तों, तो 8 है। तो यहाँ पे 8 लिख देना है दोस्तों। फिर क्या करना है, एच का मान देना है। फिर गुना कर कर हम लोग एच का मान क्या है दोस्तों जो दे देंगे। तो एच का मान हमारा 10, 10 का आंसर है दोस्तों। फिर आप लोग को लिखना है 13। देखिए नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो आपको ऊपर मैं कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 13, 13 में क्या है दोस्तों 13, फिर प्लस में देंगे। फिर 10 में से कितना घटेगा, 14 में से 10 घटेगा तो 4 बट्टा 8 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। फिर गुना कर लेंगे, फिर 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर 30 में देंगे, प्लस करेंगे दोस्तों, फिर 4 दो 4, फिर यहाँ पे 4 बट्टा 8 को काट लेंगे, फिर 2 दे देंगे दोस्तों। फिर इधर क्या है दोस्तों, गुना 10 है। फिर 30 प्लस 10 गुना 2 होगा तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 20 प्राप्त होगा। 20, तो 30 में 20 को जब जोड़ेंगे दोस्तों, 30 में जब 20 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 50 हमारा निकल कर आएगा दोस्तों। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा था क्या, यहाँ पे देखिए 30 में जब 20 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग को कितना प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हमारा माध्यक निकलेगा दोस्तों, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं, जो फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे कैसे हम लोग हल इसे किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो समझिए, सबसे पहले तो आपको वर्ग अंतराल देखना, सी एफ का मान देना 2 यहाँ पर देंगे, फिर 2 में जोड़ते जाएंगे। फिर हमारा एल का मान देंगे, एच का मान देंगे, एफ का मान देंगे। सी एफ का मान जस्ट ऊपर वाला होता है, एन का मान इसे जोड़ने पर 2 से भागा देने पर होता है। एफ का मान क्या होता है, तो एफ का मान इसके बगल वाला होता है, सबसे उच्च सीमा में होता है दोस्तों। फिर उसके बाद एच का मान देंगे, दोनों में जो अंतर होता है उसका एच का मान देंगे। एल में से दोनों में से सबसे छोटा उसको देंगे। तो आप इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।